नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। घूसखोर पंडित, जी हां, स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला ड्रामा कैसे सियासी बतंगड़ या बवाल बच जाता है वो समझिए। घूसखोर पंडित नाम की वेब सीरीज आई है जिसको लेकर के अब भारी बवाल हो रहा है। भोपाल के बाद अब यूपी में भी एफआईआर दर्ज हुई है। हजरतगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। डायरेक्टर और टीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जातिगत भावनाएं भड़काने और आहत करने का आरोप है। ओटीटी कंटेंट पर प्रशासन सख्त है। रिलीज से पहले ही वेब सीरीज घूसखोर पंडित विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस दौरान टाइटल को लेकर समाज के कुछ वर्गों ने आपत्ति जाहिर की है और भोपाल में ब्राह्मण समाज के विरोध के बाद अब यूपी में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। जहां लखनऊ के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ समाज में सौहार्द बिगाड़ने, जातिगत भावनाओं को आहत करने और शांति भंग करने की आशंका को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने यह कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत की है। तो मनोज वाजपेयी स्टारर वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ घूसखोर पंडित फिल्म पर डायरेक्टर का बयान सामने आ गया है। फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। ये नीरज पांडे कह रहे हैं कि फिल्म एक फिक्शनल कॉप का ड्रामा है। पंडित शब्द सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर के लिए, प्रमोशनल मटेरियल फिलहाल हटाया गया है। फिल्म को कहानी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपनी फिल्म घूसखोर पंडित का ये बचाव करते नजर आए हैं। उसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के सियासत हाई नजर आ रही है। फिल्म पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी बयान सामने आया है। ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, ये मायावती कह रही हैं। ब्राह्मणों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर सियासत हाई हो गई है, तेज हो गई है। इस दौरान बसपा अध्यक्ष मायावती भी कूद पड़ी हैं। फिल्म पर कड़ा रुख अपनाया उन्होंने। उनका कहना है कि फिल्म में ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है। मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। तो देखिए, हम सभी जानते हैं यूजीसी को लेकर के अभी बवाल शांत भी नहीं हुआ था। सवर्णों का गुस्सा चरम पर था पूरे देश के अंदर। और अब इस बीच घूसखोर पंडित नाम की ये वेब सीरीज सियासी बवाल, सियासी तूफान खड़ा कर रही है। हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से इस वेब सीरीज पर बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि पूरे के पूरे मामले में मायावती का स्टैंड जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि फिल्म पर तुरंत प्रभाव से बैन लगना चाहिए। इस तौर पर देखिए, जिस तरीके से घूसखोर पंडित एक शब्द यूज किया गया है इस वेब सीरीज में, इसको लेकर के बकायदा घमासान मचा हुआ है। भोपाल में जिस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन देखा गया, अब राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं घूसखोर पंडित को लेकर के बकायदा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, बाकी जो फिल्म के अन्य लोग हैं, उन सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में देखिए, अब राजनीतिक गलियारे में भी हलचल हो रही कि घूसखोर पंडित जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो ज्यादा हताहत दिखाई दे रहा है। और ब्राह्मण समाज हालांकि अभी सड़कों पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर भी ब्राह्मण समाज उतर सकता है।
और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का एक्स पर जिस तरीके से पोस्ट आता है कि ये ब्राह्मण के जिस तरीके से कहा गया है कि घूसखोर पंडित जो शब्द यूज किया गया है वो एक ब्राह्मण के हित के लिए नहीं है, जिस तरीके से कुछ जिस दो शब्दों का यूज किया गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने बकायदा इस वेब सीरीज को बैन करने की बात कही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि राजनीतिक गलियारे में जो वेब सीरीज है, इस राजनीतिक गलियारे में इस वेब सीरीज को लेकर के किस तरीके की हलचल होती है, क्योंकि लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें खुद जो हजरतगंज के एसएचओ है विक्रम सिंह, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के सम्मान में अगर देखा जाए तो अब ठाकुर भी कहीं ना कहीं खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक तरफ जब यूजीसी का जो मामला अभी वो शांत भी नहीं हुआ, और ऐसे में अब जिस तरीके से ब्राह्मण जो ये मूवी आई है इसको लेकर के बवाल खड़ा हो रहा है। ये जो मूवी आई है इसको लेकर के बवाल और सवाल दोनों ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए ये निकल करके तथ्य सामने आया आशीष कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या ये समझा जाए प्रशासनिक काम जो कार्रवाई हो रही है ये मुख्यमंत्री के निर्देश पर हो रही है? अब ब्राह्मणों को लेकर के सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस तरीके से जब ये मूवी आई है, जिसका जो एक जो नाम दिया गया है ब्राह्मण घूसखोर, इसको लेकर के बवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने बकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरीके की जो मूवी है इस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। और यही वजह है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा निर्देश दिए हैं। उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में बीएनएस की धारा में ये एफआईआर दर्ज की गई है। 196, 229, 352, 353, 66, 61 आईटी एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि ये अब एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के बाद किस तरीके से पुलिस जो है फिल्म के जो डायरेक्टर है उनको किस तरीके से बुलाती है, जो बाकी अन्य लोग हैं उनको किस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाती है, उनके बयान किस तरीके से दर्ज करती है, ये देखना होगा। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण घूसखोर कहा गया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी पर बवाल मचा हुआ है। घूसखोर पंडित टाइटल को लेकर के बवाल मचा हुआ है और पूरी तरीके से सवर्ण एकजुट नजर आ रहे हैं और ग्राउंड पर उसका असर भी, उसकी हीट भी महसूस हो रही है, क्योंकि सियासतदानों के बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हलचल तो कुछ गहरी मची है। तो वहीं दूसरी तरफ